पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव की वोटिंग प्रक्रिया पूरी होने के बाद अब पूरा फोकस मतगणना और उससे जुड़ी पारदर्शिता पर आ गया है। हालांकि इसी बीच कोलकाता से सामने आया ईवीएम स्ट्रांग रूम विवाद राजनीतिक माहौल को अचानक गर्मा गया है। गुरुवार रात तृणमूल कांग्रेस यानी कि टीएमसी ने गंभीर आरोप लगाते हुए दावा किया कि बिना पूर्व सूचना के ईवीएम स्ट्रांग रूम खोला गया, वहां संदिग्ध लोगों की मौजूदगी देखी गई। इसके बाद स्थिति तनावपूर्ण हो गई। कई टीएमसी नेता अपने समर्थकों के साथ कोलकाता के खुदीराम अनुशीलन केंद्र के बाहर धरने पर बैठ गए, जहां ईवीएम मशीनें सुरक्षित रखी गई हैं। इस पूरे विवाद की शुरुआत एक वायरल वीडियो से हुई, जिसे टीएमसी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर साझा किया। टीएमसी का आरोप है कि वीडियो में कुछ अधिकारी कथित तौर पर भाजपा से जुड़े लोगों के साथ बैलेट बॉक्स खोलने की कोशिश करते दिख रहे हैं। हालांकि इस आरोप पर चुनाव आयोग ने तुरंत प्रतिक्रिया देते हुए साफ इनकार कर दिया। आयोग का कहना है कि वहां केवल पोस्टल बैलेट की छटाई की प्रक्रिया चल रही थी और सभी ईवीएम पूरी तरह से सुरक्षित हैं। इस पूरे घटनाक्रम ने राजनीतिक आरोप प्रत्यारोप को और ज्यादा तेज कर दिया है। इसी बीच पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी खुद रात करीब 8 बजे कोलकाता के सखावत मेमोरियल स्कूल स्थित ईवीएम स्ट्रांग रूम पहुंची। यहां उन्होंने करीब 4 घंटे तक अंदर रहकर स्थिति का जायजा लिया। देर रात लगभग 12:07 पर बाहर निकलने के बाद उन्होंने मीडिया से बातचीत में सख्त तेवर दिखाए। ममता बनर्जी ने कहा कि अगर ईवीएम में किसी भी तरह की लूट या मतगणना में हेरफेर की कोशिश हुई तो उनकी पार्टी जान की बाजी लगाने से भी पीछे नहीं हटेगी। इस विवाद के बाद प्रशासन भी पूरी तरह से सतर्क हो गया है। मतगणना से पहले सुरक्षा व्यवस्था को और सख्त कर दिया गया है। कोलकाता के सभी ईवीएम स्ट्रांग रूम के आसपास भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता यानी कि बीएनएसएस 2023 की धारा 163 लागू कर दी गई है। इसके तहत स्ट्रांग रूम के 200 मीटर के दायरे में 5 या उससे ज्यादा लोगों के एकत्र होने पर पूरी तरह से रोक लगा दी गई है। साथ ही किसी भी तरह की रैली, जुलूस, प्रदर्शन या सार्वजनिक सभा पर भी प्रतिबंध लगा दिया गया है। सखावत मेमोरियल स्कूल स्थित स्ट्रांग रूम के बाहर अतिरिक्त सुरक्षा बलों की तैनाती की गई है। जहां एक और टीएमसी इस मुद्दे को लेकर आक्रामक रुख अपनाए हुए है, वहीं दूसरी ओर भारतीय जनता पार्टी भी अपनी रणनीति को मजबूत करने में जुट गई। जानकारी के मुताबिक बीजेपी ने शनिवार को कोलकाता में एक हाई लेवल बैठक बुलाई है। इस बैठक में मतगणना की तैयारियों की समीक्षा की जाएगी और अलग अलग निर्वाचन क्षेत्रों से आए नेताओं से फीडबैक लिया जाएगा। सूत्रों के अनुसार चुनाव प्रचार के दौरान दूसरे राज्यों से जो सांसद और विधायक पश्चिम बंगाल में जिम्मेदारी संभाल रहे थे, उन्हें भी इस बैठक में शामिल होने के निर्देश दिए गए हैं। तो कुल मिलाकर पश्चिम बंगाल में वोटिंग के बाद का ये दौर अब पूरी तरह से सियासी तनाव और आरोप प्रत्यारोप के बीच प्रवेश कर चुका है। एक और टीएमसी ईवीएम सुरक्षा को लेकर सवाल खड़े कर रही है, तो दूसरी ओर चुनाव आयोग इन आरोपों को खारिज कर पारदर्शिता का भरोसा दिला रही है। अब सबकी नजर आने वाले दिनों में होने वाली मतगणना और उसके परिणामों पर टिकी हुई है। आइए देखते हैं ममता बनर्जी क्या कह रही है। इधर हम इसी पे आए हुए इसी के लिए ये हमारा काउंटिंग बांग्ला दीदी बांग्ला ऑलरेडी बोल दी। थैंक यू। हमारा जो ईवीएम मशीन है इधर में स्टोर रूम है, तो आप लोगों को जानकारी है कि नेताजी इंडोर में सीसीटीवी पे हम पाया गया और बहुत सारे जगह में कि उधर में मैनिपुलेशन हो रहा है और बाहर का आदमी आके वो खुल रहा है, देख रहा है, पोस्टल बैलेट को इधर उधर कर रहा है। वो देखने का बाद मैंने जब सीसीटीवी देखा टीवी में, तो मैंने सोचा मैं भी तो देख के आऊं। तो पहले तो सेंट्रल फोर्सेस मेरे को एंटर ही करने नहीं देते थे। उसके बाद पूछा किसी से, बोला नहीं हमको जाने का हक है, बिकॉज वो लोग पहले किसी को अंदर में ही जाने नहीं देते। लेकिन एज पर आवर इलेक्शन रूल्स द कैंडिडेट एंड इलेक्शन एजेंट ऑफ एनी पार्टी। टीएमसी सांसद सौगत रॉय ने कहा कि बाहर से कुछ लोग स्ट्रांग रूम में घुसे। वो लोग वोटों की गिनती की प्रक्रिया में गड़बड़ी करना चाहते हैं। मैंने ये भी देखा कि गुजरात से आए कुछ लोग सखावत मेमोरियल गर्ल्स स्कूल के बाहर नारे लगा रहे थे, जहां मुख्यमंत्री के निर्वाचन क्षेत्र के वोटों की गिनती होनी है। लेकिन कुछ स्ट्रांग रूम में बाहर अनऑथराइज लोग घुस गए थे। इसको लेके कुणाल घोष और शशि पाजा ने उधर जाके प्रोटेस्ट किया और धरना भी दिया। पता नहीं क्या करने चाहते हैं। ऑब्वियसली कुछ लोग
काउंटिंग प्रोसेस को टेम्पर करने चाहते थे, इसीलिए ये सब हुआ। हम ये भी देखा कि शेखावत मेमोरियल गर्ल्स स्कूल, जहां मुख्यमंत्री का कॉन्स्टिट्यूएंसी का काउंटिंग होगा, वहां कुछ गुजरात से आए हुए लोग बाहर में स्लोगन उठा रहे हैं। मुझे पता नहीं क्यों ऐसा हो रहा था। अशांति होने का संभावना था, नहीं तो तापस राय या संतोष पाठक दोनों ही उस इलाका के कैंडिडेट नहीं थे। वो लोग कहाँ क्यों गए? बीजेपी नेता शहजाद पूनावाला ने कहा टीएमसी का मतलब है द माफिया कल्चर। इस पूरे विवाद पर उन्होंने क्या प्रतिक्रिया दी है, सुनिए। देखिए, जब से एग्जिट पोल्स आ रहे हैं और भारतीय जनता पार्टी की पश्चिम बंगाल में प्रचंड बहुमत के साथ सरकार बनती जा रही है और टीएमसी का सुपड़ा साफ हो रहा है, तो टीएमसी के लोग, टीएमसी मतलब द माफिया कल्चर के लोग ट्रिपल डी में आ चुके हैं। डी से डिनायल में है, डी से डाइवर्जन और ड्रामा कर रहे हैं और अब डी से धमकी और गाली पर उतर आए। और कल्याण बनर्जी जिस प्रकार के अपशब्द इस्तेमाल कर रहे देश के गृहमंत्री के खिलाफ, ये वही कल्याण बनर्जी जिन्होंने सुप्रीम कोर्ट का भी मखौल उड़ाया था, जिन्होंने वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया का मखौल उड़ाया, जिन्होंने स्पीकर को भी अपशब्द बोले हैं। हर संवैधानिक संस्था को गाली देने का काम इनकी पार्टी के नेता करते हैं। ये इलेक्शन कमिश्नर को बोलते तुम्हारी उंगली काट देंगे। तो एक बात स्पष्ट है कि टीएमसी की एक ही पहचान, संवैधानिक पदों का अपमान और बताओ रोहिंग्याओं को अपना भाईजान। और जो बौखलाहट है वो साफ नजर आ रही है। ये कल्याण बनर्जी का बयान एग्जिट पोल से भी बड़ा प्रमाण है कि टीएमसी का एग्जिट हो रहा है। बीजेपी नेता शाहनवाज हुसैन ने कहा कि जब भी चुनाव आयोग ने टीएमसी के लोगों को किसी भी मामले में बुलाया है, वे नहीं गए हैं। बाद में वे ड्रामा करते हैं, उनके इस ड्रामे से कुछ नहीं होने वाला है। चुनाव आयोग ने जब भी कोई टीएमसी के लोगों को किसी चीज़ के लिए बुलाया है तो वो गए नहीं, बाद में ड्रामा कर रहे हैं। इनके ड्रामे से कुछ होने वाला नहीं है। हम सबको मालूम है कि भारतीय जनता पार्टी ने बहुत बढ़िया परफॉर्म किया है और वो सरकार पश्चिम बंगाल। वहीं टीएमसी नेता कृणाल घोष ने कहा कि ये एक सीलबंद स्ट्रांग रूम है। हमने देखा कि ये सील था, फिर भी जब इसे खोला गया तो अंदर कुछ हलचल दिखाई दी। किसी तरह की हलचल थी, कैसे हो रही थी और क्यों, इसने सवाल खड़े किए। इसी वजह से हमने विरोध किया है। देखिए, काल जो हुआ था ये तो सील्ड स्ट्रांग रूम है ना, तो अचानक हम लोग देखा सील्ड स्ट्रांग रूम वो खोल के कुछ लोग अंदर मूवमेंट हो रहा है। क्या मूवमेंट हो रहा है, कैसे मूवमेंट हो रहा है, क्यों होगा, इसीलिए हमारा प्रोटेस्ट था। हम लोग जानना चाहते थे। तो वो लोग बोल रहे हैं हम भेजा है, हम मेल भेजा है। और अगर आप लोग मेल भेजा है तो घुसने क्यों नहीं दे रहा है? आप इनविटेशन लेटर भेज रहे हो और खाने के लिए कुछ भी नहीं हो, डिनर टेबल पे नहीं बैठने दे रहे हो, तो वो इनविटेशन लेटर का क्या मतलब था? इसीलिए मैडम शशि पाजा, हम लोग, मैं, हमारा एजेंट आयोन, हम सब लोग धरना पे बैठा था। बाद में वो डीओ मैडम आया और मैडम ने कही कि ये उसका एक गलती हुआ है, ये नहीं करना चाहिए। तो वो कुछ हमारा जो ऑब्जर्वेशन है हमने बोला वो हो रहा है, लेकिन अभी वो तो पूरा फुल सिक्योरिटी यहाँ पर तो एकदम फोर्ट बना दिया है। इस पूरे विवाद पर बोलते हुए डीईओ स्मिता पांडे ने बताया कि आज जो हुआ वो हमारी कानूनी प्रक्रिया का हिस्सा है, जिसमें पोस्टल बैलेट्स को अलग अलग किया जाता है। अलग अलग जिलों में जो पोलिंग कर्मचारी ड्यूटी पर होते हैं वे भी वोट डालते हैं और वे पोस्टल बैलेट्स के जरिए ऐसा करते हैं। इस बाइट से टीएमसी का पूरा ड्रामा खत्म हो जाता है। जी, ये तो वो ही बता सकते हैं कि वो क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि हमारा जो है प्रोटोकॉल जो है वो हमने पूरा मेंटेन किया। सेग्रीगेशन करना होता है। जो अंदर गए भी थे ऑफिसर, वो भी एआरओ हैं, असिस्टेंट रिटर्निंग ऑफिसर है, कोई आउटसाइडर नहीं है। हमारे प्रोसेस वाले जो लोग पोस्टल बैलेट का काम करते हैं हमारे यहाँ, वो ही लोग थे हर एसी के, और वो सेग्रीगेशन कर रहे थे। मतलब अलग अलग डिस्ट्रिक्ट्स में जो जाएगा, कल एक्चुअली बारासात में इन लोगों को जाना है लेकर, तो कल ही डेट है पूरे स्टेट में कि वो हर जगह का पोस्टल बैलेट जाएगा बारासात, और सारे जिले एक दूसरे से एक्सचेंज करेंगे। यानी उनके यहाँ जो मेरे साथ एसी के बैलेट होंगे वो मैं लेके आए, हमारा आदमी, हमारे ऑफिसर लेके आएंगे, और हमारे यहाँ जो डिफरेंट एसीज के डिफरेंट जिलों के हैं, जो सेकेंड फेज के जिले हैं 8 जिले, उनका वाला हमारे ऑफिसर लेके जाएंगे विद सीआरपीएफ, और वो वहां पे